दोस्तों, क्या आप भी शनि मंत्र का जाप करते हैं? आप भी शनि मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, शनिदेव के दर्शन करने जाते हैं? शनि की महादशा है, शनि की साढ़े साती है या शनि की ढैया है। आप घोर संकट में हैं, यानी गरीबी आपके घर में पैर पसार चुकी है। लाख प्रयास कर रहे हैं, ना जॉब मिलता है ना व्यवसाय मिलता है। आइडियाज़ आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी आइडिया आपके ऊपर फलीभूत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों उस घर से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं जिस घर में शनिदेव का प्रकोप हो? दोस्तों, आप जो घर के मुख्य पर्सन यानी अर्निंग पर्सन हैं, आप पिता हैं, आप माँ हैं। आपके कर्म फल का ही वो हिसाब है जो आपके परिवार में आपसे जितने भी सदस्य जुड़ते हैं वो आपके कर्मों के आधार पर ही जुड़ते हैं। यानी पूर्व जन्म में आपसे जो लेखा जोखा आपका जो बाकी रह गया, इन लोगों पर आपकी जो उधारी बाकी रह गई है, वही व्यक्ति आपके जीवन में आपके परिवार के सदस्य बनकर आपके पास आते हैं। बाकी और लोग तो जो थोड़ा बहुत लेना देना है वो है, लेकिन जो जीवन भर आपका ही खाते हैं वो है आपके लिए। आपका इनसे लेखा जोखा भी पूरा नहीं हुआ है। आपको जो कष्ट मिलते हैं वो भी इसलिए मिलते हैं कि कहीं पूर्व जन्म में आपने इनको कष्ट दिया है। शनिदेव क्योंकि न्याय प्रिय हैं और कर्म के भी देवता हैं। काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव दशम के यानी कि आपके जॉब व्यवसाय और आपके बिजनेस के और साथ में आपके लाभ के कारक शनिदेव ही हैं। शनिदेव जहाँ से प्रसन्न होंगे, और क्योंकि शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं। शुक्र क्या है आपके, उनके जो दैत्य गुरु हैं वो शुक्र हैं और शुक्राचार्य, और माता माँ लक्ष्मी शुक्र की ही देवी हैं। इसीलिए शनिदेव का और लक्ष्मी जी का गहरा संबंध है। लक्ष्मी जी उसी घर में प्रसन्न होती हैं जहाँ शनिदेव खुश होते हैं। जिस घर में शनिदेव खुश नहीं होते उस घर से लक्ष्मी जी पहले विदा हो जाती हैं। आप चाहे जी मर्जी जितनी लक्ष्मी साधनाएं कर लीजिए, कोई भी आपके लिए फलीभूत नहीं होती। अक्सर कर मैं कमेंट में पढ़ती रहती हूँ, दोस्तों मैम हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता है केवल शनि की आराधना कर लेने मात्र से आपके शनिदेव आपसे खुश हो जाएंगे? या शनिदेव पर केवल तेल चढ़ा देने से, एक दीपक जला देने से आपके शनि खुश हो जाएंगे? हरगिज नहीं। ये कर्मों का लेखा जोखा है। ये छोटे छोटे से कर्म जो हमसे गलतियां होती रहती हैं, ये हमारे भाग्य को बिगाड़ते हैं, हमारे कर्म को बिगाड़ते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि कैसे आपको आपके शनिदेव शुभ फल नहीं दे रहे हैं और कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए दिन आपके हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाले अमृत की बूंद और जादुई अक्षर राहु काल और अभिजीत मुहूर्त साथ में लकी नंबर लेकर प्रतिदिन आपके सामने हाजिर होती हूँ, जिससे कुछ प्रयास आपकी तरफ से हो जाए, मेरी तरफ से कुछ प्रयास ऐसा हो जाए कि आपके लिए पूरा दिन आपके लिए शुभ होना शुरू हो जाए, मानसिक तनाव आपका दूर हो जाए, आपकी ऑरा क्लीन रहे, आप खुश रहें, परिवार में सामंजस्य बढ़े। कुछ भी हो जाए लेकिन आप परेशान ना हो। एक ही छोटी सी कोशिश है, आप भी इस तरफ अगर अपना कदम बढ़ाते हैं तो आपको यकीनन इससे फ़ायदा ही मिलेगा। इनकी विशेषता ये भी है, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद प्रभावी हैं। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकता है और मात्र 1 मिनट का प्रयोग है। घर से सुबह ही सुबह उठकर आप जब इन प्रयोगों कर लेते हैं, पूरा दिन आपके लिए ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हो जाते हैं, सारे काम आपके ठीक ठाक होने लगते हैं। ठीक ठाक क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बहुत सारा स्थिति हमारे जन्मांक का भी तो होता है दोस्तों। जन्मांक में क्या दशाएं चल रही हैं, कहाँ चंद्रमा बैठा है, किस तरह से, लेकिन फिर भी आपको 80% इससे फायदा मिल ही जाता है। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का इस समय इसलिए भी बताती हूँ, राहु काल में किया गया कार्य आपको या तो बिगड़ जाता है या विलंबित हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त ऐसा समय है जिस समय सारे देवी देवता आप पर कृपा बरसा रहे होते हैं, तो उस समय आप कोई भी कार्य करते हैं आपको सफलता मिलती ही मिलती है। लकी नंबर इसलिए देती हूँ, अगर आप कोई नंबर का कार्य करने जा रहे हैं, इस नंबर को आज के दिन चुन लीजिए। दोस्तों, पहले बात करती हूँ आपके लिए अमृत की बूंद और जादुई अक्षर की। 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह सुबह 7:31 से 9:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:00
12:55 से 12:47 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा हल्दी और दूध मिक्स करके ईष्ट को अर्पित कीजिए, उसके बाद सेवन कर लीजिए। आप ईष्ट को नहीं अर्पित करना चाहते तो नाश्ते में इसको सेवन कीजिए। देखिएगा कि आज आपके चंद्र बृहस्पति की युति आपको कितना बड़ा फायदा दिलाने वाली है। जादुई अक्षर है पा, पवन वाला पा। इस पा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। बहुत सारी मेरी महिलाएं बहनें हैं जो ये शिकायत करती हैं कि बच्चे नहीं सुन रहे हैं, पति नहीं सुन रहे हैं, परिवार में उनकी कोई नहीं सुनता है। आप उनके कॉलर पर लिखना शुरू करिए इस शब्द को। डेली आप ही कपड़े धोएंगी, धुल जाएगा, फिर से नया लिख दीजिए और देखिएगा उनके अंदर, उनके व्यवहार में आप कितना बड़ा परिवर्तन पाएंगी। बात करती हूँ आज मैं शनिदेव के बारे में आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। शनिदेव की क्योंकि गति धीमी है, एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और पूरे 12 राशियों का भ्रमण करने में उनको 30 साल लग जाता है। स्लो गति होती है, बड़े ग्रह हैं और धीमा चलने वाले ग्रह हैं। जब कोई चीज़ धीमी चल रही होती है दोस्तों, तो उसका सीधा असर हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। यानी चंद्रमा, शनि की महादशा या शनि की 7.5 में सबसे ज़्यादा जो पीड़ित होता है वो चंद्रमा है। इस चंद्रमा के पीड़ित होते ही, क्योंकि चंद्रमा धन का भी कारक है, मन का भी कारक है, हमारे शारीरिक सुख का भी कारक, और सेकंड भाव में चंद्रमा प्रबल हो जाता है। और चंद्रमा ही माता लक्ष्मी का सहोदर है, यानी भाई है। अब कैसे आप कोशिश कर सकते हैं कि जब चंद्रमा ही आपका खुश नहीं है तो धन कहाँ से आएगा? तो माता माँ लक्ष्मी तो उस घर में जाती ही नहीं है जहाँ आपके व्यवहार गलत हों। व्यवहार कैसे आपके गलत हो जाते हैं? आप जल्दबाजी में आप ये चाहते हैं, शनिदेव आपकी धैर्य की परीक्षा ले रहे होते हैं और आप भागना शुरू करते हैं। आप गलत सलत कार्यों से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि यहाँ से, देखिए चीटिंग सबसे बड़ा है, चीटिंग और झूठ बोलना। शनि आपको दंड देते चले जाते हैं अगर आप झूठ बोलते जाते हैं बात बात पर, आप चीटिंग कर दे जाते हैं लोगों के साथ, तो ये शनि आपको पीड़ा पहुंचाते हैं। आप जल्दबाजी के चक्कर में कोई गलत कार्य में फंस जाते हैं, ये भी आपके शनि को पीड़ित करता है। आप बेवजह घर में महिलाओं पर चिल्ला रहे हैं, अपने बच्चों पर चिल्ला रहे हैं, ये भी शनि को पीड़ित करने का एक सबसे बड़ा कारण है। अपने मेड पर, अपने काम वालों पर आप चिल्ला भी रहे हैं और साथ में उनके साथ में दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं और उनका जो हक का पैसा है वो भी आप मार रहे हैं, ये शनि आपके पीड़ित हो जाते हैं। जानवरों को आप मारते हैं, ये भी आपके शनि को पीड़ा पहुंचाते हैं। उससे भी एक सबसे बड़ी एक जो मेन कारण है दोस्तों कि बेवजह ही आप बैठकर घंटों घंटों फोन पर दूसरों की बुराइयां करते हैं। एक सबसे बड़ा कारण है कि बेवजह ही चुगलियां करना। कोई वजह नहीं है लेकिन आप दूसरे की बेवजह ही आप टांग खींच रहे हैं। सामने भी नहीं है वो व्यक्ति आपके, लेकिन फिर भी आप उसकी टांग खींच रहे हैं। आपको लगता है बात ही तो कर रहे हैं। दोस्तों शब्द कभी नहीं मरते। हम जो बोल रहे हैं ब्रह्मांड में ये अनंत काल तक जीवित रहते हैं। 27 दिन के अंदर ये भ्रमण करके वापस हमारे घर पर आते हैं, चाहे हम अच्छा बोलें चाहे हम बुरा बोलें। इसीलिए आपसे बार बार कहती हूँ, जब भी आप जो बोल रहे हैं सोच समझ कर बोलिए, अपने लिए बोलिए। किसी को बद्दुआएं मत दीजिए, दे सकते हैं तो सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। किसी के लिए जब आप गलत बोल रहे हैं तो समझ लीजिए उसका 50% भोग आपको ही भोगना है। जितना आप गलत बोलेंगे उतना, दूसरों की आप जितनी बुराइयां करेंगे उतनी ही बुराइयां आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। बेवजह लोग आजकल क्या है, मोबाइल मिल गए हैं, बैठे घंटों घंटों बस यहाँ वहाँ की बुराइयां कर रहे हैं। क्या हो रहा है? आप अपना कर्म क्षेत्र खराब कर रहे हैं या आप अपनी डींगे हाँक रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं लेकिन आप ऐसा शोशेबाजी करते हैं कि आप कितने बड़े धन्ना सेठ नहीं हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके शनि को खराब कर रहा है। कितनी छोटी सी बात है। अगर आप रात्रि के समय दूध का सेवन कर रहे हो और आपका मन अशांत रहता है, यह आपके शनि को खराब करता है। आपका चंद्रमा पीड़ित और आप कुत्तों को दूध पिला रहे हैं तो ये भी आपके शनि को खराब ही करता है। आपका शनि खराब है और आपने कुत्ता पाल रखा है तो ये भी आपके शनि को खराब करता है। कोई एक कारण नहीं है दोस्तों। अगर आप अपने चाचा के साथ में आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो ये भी आपके शनि खराब होने के लक्षण हैं। बार बार आपके घर में जाले इत्यादि बार बार लग जाते हैं, आप बार बार हटा रहे हैं, बार बार आपके घर की नालियाँ चौक हो जाती हैं, शनि खराब होने के कारण हैं। घर में बेवजह ही आपके तनाव की स्थिति बनी रहती है, बीमारियां आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, शनि खराब होने के कारण है। तो पहले इन चीज़ों को आप सुधारना शुरू करिए। मंत्र एक जरिया है,
शनि की ऑरा को अपने अंदर बढ़ाने का। लेकिन व्यवहार के जरिए जब अपने शनि को आप अच्छा करते हैं तभी शनि आपको शुभ फल देते हैं। क्यों आपको जॉब व्यवसाय में बार बार हानि हो रही है? क्यों आपको बार बार नौकरी नहीं मिल रही? दोस्तों, मेरे पास इतने सारे मैसेज मेरे मोबाइल पर भरे पड़े रहते हैं कि जिन्हें कर्म नहीं करना है, बस मैम को उपाय बता दीजिए। वीडियो डालूंगी, वीडियो के पीछे ही पीछे बहुत सारे कमेंट उसी वीडियो से रिलेटेड आ जाते हैं। आपको वीडियो देखा और आपने कमेंट उसी पे कर दिया। भाई, ये वीडियो आपको इसलिए दिए जा रहे हैं, आप इनको देखिए, समझिए और करिए। कर्म तो करिए, कर्म नहीं करना है बस मैम आप बता दीजिए। मेरे बताने से क्या होगा? कर्म तो फिर भी आप ही को करना पड़ेगा। मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, चलना तो आप ही को है। मैं ऐसे कितने सारे आपको वीडियोस देती रहती हूँ। आप मुझे मत दीजिए मेरी फीस, आप इन वीडियो को देखकर कर तो लीजिए। लेकिन मुझसे आपको स्पेशल कमेंट चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसके लिए तो आपको फीस देनी होगी। मैं कोई भी चीज़ आपको ऐसे फ्री में मुफ्त में नहीं दे सकती। क्यों? मुझे भी तो अपने कर्मों का हिसाब देना है। तो यहाँ कर्म की बात आ रही है। यहाँ कर्म आपको करने हैं, कर्म के लिए आपको प्रेरित होना है। आप अगर भाग रहे हैं कि आपको लगता है कि जुआ सट्टा लॉटरी से आप पैसा कमा लेंगे, नहीं दोस्तों, शनि की महादशा में तो बिल्कुल आप नहीं कमा सकते इस क्षेत्र से। क्योंकि कर्म के द्वारा ही आप पैसा कमा सकते हैं और यहाँ ये आपका पैसा नहीं है। जुआ सट्टा लॉटरी ये मिलता है आपको दूसरे के भाग्य का धन, आपके भाग्य में तो है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? शेयर मार्केट को भी मैं 50% इसी क्षेत्र में रखती हूँ। अगर आपका चंद्रमा राहु और बुध पीड़ित है तो आपको शेयर मार्केट में भी सफलता नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ों को आप समझिए, सोचिए और फिर इन पर वर्क कीजिए। केवल शनि की आराधना करने मात्र से ये सारे आपने अपने सिम्टम नहीं सुधारे और आप सिर्फ शनि पर जाकर तेल चढ़ाकर आ गए, आपने शनि के मंत्र का जाप कर लिया, कुछ नहीं होगा दोस्तों। कर्म नहीं करोगे और सिर्फ तेल चढ़ाते रहोगे तो कहाँ से शनिदेव आपको काम धंधा दे देंगे? काम धंधे में लगना पड़ेगा, यानी मेहनत, आपका पसीना बहना चाहिए, तभी शनि आपके अच्छे होंगे। आपका पसीना नहीं बह रहा है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, शनि आपको नहीं देंगी। उसी घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं जहाँ शनि यानी कि कर्म होता है। जिस घर में कर्म हो रहे होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी स्वतः ही आती हैं, अपने आप आती हैं आपको। फिर आप चाहे कोई पूजा पाठ करें ना करें, फिर भी लक्ष्मी जी आपके घर में आ ही जाएंगी जहाँ सही तरीके से आप कर्म कर रहे होंगे। मैम आपने इतना सारा बता दिया, अब क्या करें? बिल्कुल जी, तो सबसे पहले अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखिए। अपने रिश्तों में एक पारदर्शिता लाइए। किसी से बेवजह मत उलझिए, किसी से बेवजह मत चिल्लाइए। सबसे बड़ी बात है कि किसी की बेवजह आप चुगलियाँ या बुराइयाँ मत कीजिए। बेवजह अपनी हंसी ठट्टा में किसी को भी खींचने की कोशिश मत कीजिए। हम कुछ भी मुंह भर के किसी के भी सामने बोल देते हैं, बहुत गलत है दोस्तों। सामने वाला कितना हर्ट हुआ हम नहीं सोचते हैं, लेकिन बोल देते हैं। हम मजाक में बोल रहे हैं, फिर हम हंस देते हैं कि भाई मैंने तो मजाक में कहा। मजाक किस लिए? शब्द तो तीर जवान से निकल गया। आप बेवजह फालतू बोल रहे हैं। आपको जो बोलना है तो थोड़ा अपना अच्छा बोलिए। अपने इष्ट की आराधना जो भी करता है, यानी भगवान कृष्ण की आराधना जो भी करता है, हनुमान जी की जो भी आराधना करता है, उस पर भी शनिदेव मेहरबान रहते हैं। उनकी भी आराधनाओं से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु पालन करता है। वो आपसे तभी प्रसन्न होंगे जब आप कर्म कर रहे होंगे। आपके अंदर सात्विक गुण आने लगते हैं जब आप विष्णु जी की आराधना कर रहे होते हैं। सात्विक अपने आप ही हो जाते हैं, आपके अंदर से वो मन का मैल निकल जाता है। आप किसी के लिए चुगलियाँ बुराइयाँ नहीं करते हैं। आप कोशिश करके देख लीजिएगा, अगर आप नारायण की आराधना कर रहे हैं, आपके अंदर से मैं निकल जाएगा, आपके अंदर सर्व की भावना आ जाएगी। आप अपने भले से पहले लोगों का भला सोचेंगे। आप ये नहीं कहेंगे मुझे ही मिल जाए ना, मुझे मिले ना मिले, लेकिन लोगों का भला हो जाए। शनिदेव यही चाहते हैं आपसे। हनुमान जी की आराधना से आपके अंदर वो शक्ति, वो बल आ जाता है कि अपनी किसी भी समस्या से आप बाहर निकल सकें। तो सबसे पहले घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। हर एक व्यक्ति को समान समझिए, उनको आदर सत्कार दीजिए। कुछ भी हो जाए दोस्तों, किसी का हक मत मारिए। बेवजह ही जो हम जालसाजी करना चाहते हैं वो नहीं करनी है आपको। शुद्ध तरीके से अपने कमाई कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, शनि के मंत्र का जाप बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन संध्या के समय, दिन में नहीं। साथ में ही आप जो गरीब मजदूर हैं या भिखारी हैं, इन्हें आपको लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी पॉकेट बोलती है उतना दे दीजिए। मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ कि सिक्के दीजिए या रुपए दीजिए, मैं कहती हूँ बिस्किट और चाय दे दीजिए। अपने घर में खाना बनाकर उन्हें उनका भोजन करा दीजिए। बैगन की सब्जी और रोटी बनाकर खिलाइए। आप अचार रखकर रोटी दे दीजिए। देखिएगा भूखे का भोजन का आप पेट भर देंगे, देखिएगा शनिदेव आपसे ही प्रसन्न हो जाएंगे।
चींटियों को आटा, गुड़, चीनी, सफ़ेद काले तिल डालना शुरू करिए, इससे आपके शनि अच्छे होंगे। पक्षियों के लिए भोजन निकालिए। आपके पास नहीं है कुछ, कोई बात नहीं, अपनी रोटी में से 3 कौर निकालिए, पक्षियों को डाल दीजिए, इससे भी आपसे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ये छोटे छोटे से कार्य हैं दोस्तों, जिससे आपके घर में शनि प्रसन्न हो जाते हैं और फिर इनकी कृपा मिलने लगती है। कर्म करते चलिए, कर्मों के जरिए ही आपके शनि प्रसन्न होंगे। कुछ भी हो जाए, चाहे छोटा मोटा ही कार्य करना पड़े। आजकल होता क्या है कि भाई मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मैं कैसे छोटी जॉब कर सकता हूँ। अगर स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं है तो आपको छोटी जॉब भी कर लेनी चाहिए। आप, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा, तो कोई छोटी जॉब पकड़ लीजिए। क्यों आप सरकारी जॉब की तरफ भाग रहे हैं? प्राइवेट जॉब कर लीजिए, कुछ अपना ऐसा कुछ कर लीजिए जहाँ से आपके लिए अर्निंग तो शुरू हो जाए। या तो आप कहते हैं ना कि या तो हंसा मोती चुगे या लंघेन मर जाए, ये कहावत है हमारे। या तो हंस केवल मोती खाएगा या फिर भूखा रह जाएगा, तो भूखा भी क्यों रहना है? आप बीच का रास्ता चुन लीजिए। देखिएगा, ये शनि आपके बीच का रास्ता चुनते ही आप पर मेहरबान हो जाएंगे, और शनि मेहरबान है तो लक्ष्मी जी तो पीछे पीछे आपके आ ही जाएंगी। शनि मंत्र का जाप संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय नमः नियमित कीजिए। एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर जलाकर रखिए शनिवार, और यहाँ खड़े होकर शनि मंत्र का जाप कीजिए। शनि बहुत अधिक पीड़ा पहुंचा रहे हैं आपको, इससे पहले भी मैं आपको एक उपाय दे चुकी हूँ। एक मिट्टी की छोटी सी मटकी लेनी है, ढक्कन के साथ में सरसों का तेल भरना है। शनिवार वाले दिन चेहरा देखिए, अच्छे से देखने के बाद ढक्कन रखिए, एनसील या काले सीमेंट से बंद कीजिए और इसे ले जाकर किसी भी बहते जल के किनारे गीली मिट्टी में आपको दबा कराना है। ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तब आप अपने घर के अंदर एक गमले में इसको रख दीजिए, ऊपर से इस पर शमी का पौधा लगा दीजिए और नियमित इसमें जल लगाना शुरू करिए। इससे आपका शनि शांत होगा। साथ में आप इसमें जल लगाएंगे तो मन भी आपका शांत होने लगेगा, तो लक्ष्मी जी आपके पास मेहरबान होकर आने लगेंगी। शनि जब देने पर आते हैं तो आपको करोड़पति नहीं बनाते हैं, अरबपति तक बना देते हैं, लेकिन लेने पर आते हैं तो आपके बिस्तर तक ले जाते हैं, यानी आपके तन के कपड़े भी ले जाते हैं। ये राहु अकेला नहीं करता, शनि करते हैं ये काम, क्योंकि राहु तो केवल शनि के कहने पर चल रहे होते हैं, क्योंकि वो तो उनके सेवक हैं। तो याद रखिए दोस्तों, जो ये कहते हैं ना मैं करोड़ों के कर्ज में दब गया हूँ, जुआ सट्टा लॉटरी, संभल जाइए। आपको अब समझ जाना चाहिए, कर्ज हो रहा है तो मुझे इस क्षेत्र में नहीं जाना है। अब मुझे अपने ऐसे कर्म करने हैं जिसमें मेरा खून पसीना, मेरी मेहनत बहे। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को दोस्तों, शनि आपके मित्र बन जाएंगे और आपको भर भर कर, झोली भर भर कर आपको देना शुरू करेंगे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में 15 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस अंक को लिखेंगे वाइट कलर के पेपर पर। आपको हल्दी से 6 नंबर लिखना है, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। अंक वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है ये वीडियो कुछ आपको जानकारियाँ अच्छी या आपको समझ दे रहा है, तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं मेरे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं तो उससे कुछ सीख ले लीजिए, केवल सुनकर स्वाइप करके मत छोड़ दीजिए, इसमें से कुछ ग्रहण कर लीजिए, जिससे कि आपका भी भाग्योदय हो जाए। कल फिर आऊँगी ऐसे कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।